राधा राधा दोस्तों, अगर आपके पास ये वाला बुक है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। सुजीव अपम के साइट में आप जाएंगे और वहाँ से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे सीजी टेट के, और उसके बाद आप उनको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद अगर आपका 75 प्लस या फिर 90 प्लस आ जाता है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो आप निश्चित हो जाएंगे। अगर आपका नहीं भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये जो 6 डेज है हमारा, और 6 डेज की रणनीति जो होगी ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होगी। तो आप इसमें भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना ही हड़बड़ाने की जरूरत है। आप इसमें भी आराम से नंबर ला सकते हैं, क्योंकि 50-60 नंबर आपके ऐसे भी आते थे। 10-15 नंबर या फिर 20-25 नंबर आप वहाँ से आराम से आप पॉलिश करके बढ़ा सकते हैं इस 6 डेज में भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज पूरा जानते हैं कि 6 डेज में हमें क्या करना चाहिए। अगर तैयारी हो गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुई है तो पर भी ये गेम चेंजर होगी ये 6 डेज। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो मैथ्स है उसके आप प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके अगर लगाते हो तो आप उसमें देखोगे कि जो जो भी क्वेश्चंस अगर पूछ रहे हैं तो उसी बेसिस पे भी बाकी ईयर के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप बस फार्मूला को याद करो और उसको रिवाइज करो, और एक ही क्वेश्चन बनाओ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है, बाकी और बनाने की जरूरत नहीं है। और आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछ रहे हैं उन्हीं टॉपिक को कवर करो और वैसे ही क्वेश्चन को कवर करो, उसे अलग या फिर एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय कम है और हमें क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं क्वालिटेटिव स्टडी करनी है। पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव स्टडी करनी है। उसके बाद हम लोग सीडीपी और ईवीएस में जाएंगे दोस्तों। तो सीडीपी और ईवीएस में डायरेक्ट एमसीक्यू लगा सकते हो लूसेंट या फिर किसी भी अनदर एमसीक्यू बुक से। और उसके बाद जो है हिंदी और अंग्रेजी है। तो दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हिंदी में प्रॉपर पेडोलॉजी 3 नंबर के आते हैं, बाकी तो हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो उसमें हमें थ्योरी को रिवाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद हम भले ही एमसीक्यू लगा सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू लगाना तो ऐसे भी जरूरी है। और उसके बाद आप इंग्लिश में पेडोलॉजी आते हैं और असीन पैसे जाते हैं, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट जो है एमसीक्यू लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है अंग्रेजी में। लेकिन हिंदी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा और एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे। और फिर जो साइंस का है दोस्तों, साइंस को आप ज़्यादा डीप मत पढ़ो, ऊपर ऊपर आते हैं, बेसिक आते हैं। तो ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उसके बाद एमसीक्यू लगा लो अनदर बुक से, तो उससे हो जाएगा। और दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो जैसे कि 150 नंबर है, तो 150 में कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें तो ना ही माइनस मार्किंग है ना ही और नंबर कटने वाले हैं, तो हमको पूरा का पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग लास्ट के डेज में कैसे करेंगे, बचे हुए 1 या 2 दिन में हम लोग एक फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे 150 नंबर का, और उसमें हम लोग उसमें टाइम मैनेज की कोशिश करेंगे। इसको आप कुछ करके जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन 150 नंबर के आप मॉक टेस्ट लगा के जरूर जाना, जिसमें सारे सब्जेक्ट 30 नंबर के हो। और उसमें आप टाइम चेक करेंगे, और टाइम अगर कम हो रहा है तो आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, और उस हिसाब से टाइम मैनेज हम लोग लास्ट एग्जाम में करेंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चंस लगा के आएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। और पूरा का पूरा टाइम मैनेज करके ही हमें 150 नंबर अटेम्प्ट करने हैं। और इस बार जरूर निकलेगा, आपका पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना ही हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको 14 घंटा 20 घंटा पढ़ने की जरूरत है। आप 4 घंटे फोकस की ही पढ़ाई करो, और उसमें आपका जितने भी सिलेबस के हिसाब से जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर करो। इतना ज़्यादा भी सिलेबस में टॉपिक्स नहीं है। और यहाँ से जितने नंबर के भी आते हैं, यहाँ से आप नंबर देख लेना, जैसे कि इसमें नंबर लिखा हुआ है सारे टॉपिक्स वगैरह में। आपका सीडीपी देखोगे तो सीडीपी में भी लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से आप पढ़ लेना कितने नंबर के आ रहे हैं, कौन से क्या आ रहे हैं, और उस हिसाब से डे वाइज आप अभी प्लान कर लेना 6 डेज का। मैं तो बता दिया, लेकिन आपको जैसे सुटेबल लगता है, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, या फिर एक दिन में 1 सब्जेक्ट पढ़ो, या एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ो, अपने हिसाब से देख के आप उसको तैयारी कर लेना। और याद रखना, निकल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 6 दिन बहुत दिन होते हैं और इसमें भी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ भी क्यूरीज रहती है तो दोस्तों कमेंट में जरूर पूछना, और मैं भी कुछ टिक्स जो भी हैं, जो भी वर्ड्स जो भी डिफिकल्ट लगते हैं, उसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बना के डाल दूंगा। कुछ सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि अप्रोच हो गया अंग्रेजी में, जिसे हिंदी में उपागम बोलते हैं, जो भी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, है ना, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए सीडीपी में। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसको भी मैं बना के डाल दूंगा, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी और साथ में आपकी तैयारी बूस्टअप हो जाएगी। तो दोस्तों, धन्यवाद।